हाय फ्रेंड्स, तो आज के इस क्लास में हम लोग 3 पॉइंट लाइटिंग के बारे में जानेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब कोई 3D एनिमेशन बनाते हैं, सब कुछ होने के बाद लाइटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पिछले क्लास में हमने लाइटिंग के बारे में जाना था। आज हम 3 पॉइंट लाइटिंग के बारे में जानेंगे कि वो क्या होता है, उसका किस प्रकार से यूज़ किया जाता है। तो जितनी वीडियोज़ बनती है, फिल्म्स बनती है, फोटोग्राफी होती है, सब जगह 3 पॉइंट लाइटिंग का यूज़ किया जाता है। ये बेसिक लाइटिंग है जो कि आना चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे इसको करके देखेंगे। तो उसके पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिखाना चाहता हूँ लाइटिंग का। तो आप यहाँ पे लाइटिंग देख रहे हैं कि 3 इमेज है, अलग अलग इमेज में अलग अलग लाइटिंग दिया हुआ है। तो अगर हम यहाँ से थोड़ा ऊपर करके देखेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं ये फर्स्ट है, सेकंड है, 3 है। तो यहाँ पे 3 पॉइंट लाइटिंग का यूज़ किया गया है। जैसे यहाँ पे देखिए 3 पॉइंट लाइटिंग। तो यहाँ पे 3 पॉइंट लाइटिंग में क्या बता रहा है कि जैसे यहाँ पे 3 लाइट है, सामने आपकी ये कैमरा दिख रहा है और यहाँ पे की लाइट है जो कि 100% लाइट यहाँ पे दे रहा है। उसके बाद फील्ड लाइट है जो कि इसका हाफ है 50%, और बैक लाइट है जो पीछे से एक लाइट दे रहा है जो कि 20% है। तो आप देख रही है 45 डिग्री के एंगल में ये सब यहाँ पे मूव करके चल रहा है। जैसे आप स्टूडियो में जाते होंगे तो आपको यहाँ पे ऐसे दिखता होगा, इस तरह से यहाँ पे लाइटिंग सेट किया जा रहा है। या तो दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं। तो बहुत सारे यहाँ पे एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये किस तरह से यूज़ कर रहा है। यहाँ पे देखते हैं, सामने है जो भी कैमरा रहता है फ्रंट में रहता है, की लाइट होती है जो कि मेन लाइट होती है जो कि सबसे ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, उसका आधा में फील्ड लाइट होता है। ठीक है, और बैक लाइट 20% होता है इसका। तो जस्ट इसके अपोजिट की लाइट के होता है, या आप एडजस्ट करके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिकली इसको करके देखेंगे, तब हमको पता लगेगा ये कैसे वर्क करता है। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं और इसको यूज़ करने के लिए मैं A प्रेस करता हूँ और फिर 1 प्रेस करता हूँ, पहले A प्रेस करके, और सभी को डिलीट कर देता हूँ। तो अभी फ़िलहाल जो हम यहाँ पे यूज़ करने वाले लाइटिंग, तो लाइटिंग यहाँ पे आपको पता नहीं लगा क्योंकि हम लोग अभी यहाँ पे सॉलिड मोड में है। तो यहाँ पे कुछ नज़र आएगा लाइटिंग का क्या इफेक्ट है। तो इसके लिए पहले हम शिफ्ट A प्रेस करते हैं और यहाँ पे मैश में जाते हैं और यहाँ से जो मंकी है हम इसको ले लेते हैं। ठीक है, और इसको जूम करते हैं। इसको हम पहले यहाँ पे जाते हैं और एक सब डिवीज़न लगा के, ये सब डिवीज़न सरफेस है, इस पर लगाएंगे और ये स्मूथ हो जाएगा। इसको 2 कर दीजिए और यहाँ पे राइट क्लिक करके शेड स्मूथ कर दीजिए। तो ये मंकी पूरा स्मूथ हो चुका है। इसी पे हम लाइटिंग चेक करने वाले हैं। तो ये समझ लीजिए फ्रंट में है, अभी कैमरा नहीं आपके पास, तो शिफ्ट A प्रेस कीजिए और यहाँ पे जाएंगे नीचे तो कैमरा दिख रहा है। इस कैमरा को आप यहाँ पे ले लीजिए और यहाँ पे मूव बटन लीजिए और 7 प्रेस कीजिए और इस कैमरे को फ्रंट में लेके आइए। यहाँ पे 0 प्रेस करेंगे तो कैमरा आपको फ्रंट में दिख रहा है और 1 प्रेस कर दीजिए। तो ये यहाँ पे आ चुका है। तो इसको मैं अच्छी तरह चेक करने के लिए आपको लाइट का यूज़ करके बताऊंगा। तो मैं यहाँ पे पहले मैं एक लाइट लेता हूँ, शिफ्ट A प्रेस करता हूँ और नीचे आपको लाइट दिख रहा है। तो ये पॉइंट लाइट है, मैं इस पॉइंट लाइट पे क्लिक कर देता हूँ। 7 प्रेस करके देखता हूँ तो यहाँ पे सेंटर में आ गया। क्यों आ रहा है सेंटर में? क्योंकि 3D कर्सर यहीं पे है। तो यहाँ पे लेते हैं और वो जो लाइटिंग का हमारा ऑप्शन दिख रहा था कहाँ पे जा रहा है, देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि 3 पॉइंट लाइटिंग कैसे काम करेगी। यहाँ से मैं लेता हूँ 45 डिग्री पे, मान चलिए मैंने एक लाइट लिया, यहाँ पे एक लाइट हमारा हो गया। ठीक है, जो कि हमारा यहाँ पे इसको क्या करेगा, इसको हम की लाइट बोलेंगे, जो कि मेन लाइट यहाँ पे आपका रहेगा। और दूसरा यहाँ पे उसके अपोजिट में ये हमारा क्या रहेगा, 100% रहेगा। और इसके दूसरे साइड में रहेगा क्या, हमारा फील्ड लाइट। देखिए मैं बताना चाहता हूँ कि की लाइट क्या होता है, मेन ऑब्जेक्ट को फोकस करता है। ठीक है, एक मतलब कि ऑब्जेक्ट के ऊपर इसका मेन फोकस रहता है कि ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करना। तो ये की लाइट का काम होता है। तो दूसरे साइड में फील्ड लाइट इसलिए लगता है क्योंकि जो शेडो होता है उस शेडो को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम फील्ड लाइट लगाते हैं। जस्ट यहाँ पे 45 डिग्री पे क्या करेगा, यहाँ पे एक फील्ड लाइट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक फील्ड लाइट लगा दिया जाएगा जस्ट इसके, ये भी इस तरह से ये भी 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री। अब यहाँ पे बैक में क्या आएगा, एक इसके रिम लाइट जिसको बोलते हैं, या हेयर लाइट बोलते हैं, या बैक लाइट बोलते हैं, वो लाइट यहाँ पे आने वाला है। तो यहाँ पे आप इसको लगा सकते हैं बैक लाइट। ठीक है, तो ये बैक लाइट आएगा यहाँ पे एक, जिसकी परसेंटेज 20% रहेगी और ये कितना रहेगा, इसका हाफ 50% रहेगा। ऐसा कुछ
है भी नहीं, मतलब कि आपको देख सकते हैं कहाँ पे शूट कर रहे हैं, कहाँ पे रख रहे हैं, पहले से है। तो ये तो एक जनरल रेशो बता रहे हैं कि इस तरह से कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे लाइट डाल के फिर इसके ऊपर अकॉर्डिंग हम इसको देखने वाले। तो फिलहाल मैं यहाँ पे से लेता हूँ और फिर इसको मैं मिटा देता हूँ और फिर हम लोग अभी लाइट यहाँ पे सेट करने वाले हैं। तो एक लाइट मैंने यहाँ पे ले लिया है जो कि ये रहा, और जी प्रेस करके मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे 45 इतना इस बॉक्स के अंदर रख लेते हैं। अब मैं यहाँ पे आता हूँ जो रेंडर व्यू है, रेंडर व्यू में तब आपको नज़र आएगा। तो हमको क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसकी जो लाइट है बहुत ही कम है। तो यहाँ पे रेंडर प्रॉपर्टीज़ में आइए, जो प्रॉपर्टीज़ बार है वहाँ पे आइए और इसकी वैल्यू का आप कितना कर दीजिए, 2000 कर दीजिए और एंटर प्रेस कीजिए। तो आप देख रहे हैं इसके फेस के ऊपर बिल्कुल अच्छी तरह से ये लाइट देने लग गया है। तो ये लाइट जो है यहाँ पे इसको फेस पे तो दे रहा है अच्छी तरह से। ठीक है, देख रहे हैं कि यहाँ पे है और एडजस्ट करके देखते हैं। इसको जी प्रेस करके हम यहाँ पे मूव करके देखते हैं। कैमरा हमारा यहाँ पे है, तो हम लोग यहाँ पे लाइट को फेस पे रखते हैं इस एंगल पे। अब ये डिफ्यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने बोला था कि इसका आधा लेना, तो शिफ्ट डी प्रेस करके एस्केप प्रेस कर दीजिए। तो क्या होगा, लाइट वहीं चलेगा। अब जी प्रेस करके या एस्केप प्रेस कीजिए और ये मूव बटन लीजिए और यहाँ पे इसको मूव कीजिए। तो सेम क्या हो रहा है, इस बॉक्स पे हम यहाँ पे इसको रख दे रहे हैं। तो दूर जा रहा है तो हम यहाँ पे नज़दीक में रखेंगे और ये क्या कर रहा है, आप देखेंगे अब डिफ्यूज़ कर दिया, पर परसेंट ज़्यादा है तो हम इसको 1000 कर देते हैं। 1000 लिख के एंटर प्रेस कर दीजिए। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे ये डिफ्यूज़ करेगा। तो पता नहीं लग रहा है ये लाइट हाईलाइट, अगर मैं ये रहा, ये लाइट है, मैं यहाँ पे लाइट का नेम, तो फर्स्ट लाइट को हम लिख देते हैं की, तो KEY प्रेस करके एंटर प्रेस कीजिए। दूसरा हमारा है फील, FILL, एंटर प्रेस कर देते हैं। अगर मैं इस फील लाइट को नहीं, जो फील लाइट है इसको मैं यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करके हाइड करता हूँ, तो आप देख रहे हैं क्या चेंज आ रही है। फिलहाल कैमरे के लिए मैं यहाँ पे कैमरे को हाइड करता हूँ, तो इसको आप हाइड अनहाइड करके देख सकते हैं कितना इफेक्ट पड़ने वाला है। तो ये शेडो को रिमूव कर रहा है साइड से, देख रहे हैं। तो ये है फील लाइट क्या कर रहा है, शेडो को रिमूव कर दिया है। फिलहाल फिर भी क्या हो रहा है, पीछे से हमको पीछे का लाइट इसलिए लगाते हैं कि हमको जैसे मान चलिए उसको पता रहना चाहिए कि बैकग्राउंड लाइट या रिम लाइट के पीछे बैकग्राउंड लाइट का इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो हमको क्या करे, बैकग्राउंड से थोड़ा अलग दिखे। ऐसा नहीं कि वो मिक्स हो जाए, बैकग्राउंड में ही मिक्स हो जाए, कुछ पता नहीं लगे। तो उसको हटाने के लिए, सेपरेट करने के लिए ऑब्जेक्ट को बैकग्राउंड से, वही बैक लाइट का यूज़ किया जाता है। जैसे हम लोग यहाँ पे जो लाइट है, इसी लाइट को हम शिफ्ट डी प्रेस करके एस्केप प्रेस कर देंगे और फिर यहाँ पे ले जाएंगे। और जैसे हमने बताया था कि ये इसके अपोजिट में रहेगा, हम थोड़ा सा यहाँ पे इसको लेके आते हैं। इसकी वैल्यू कितनी रखते हैं हम लोग, 20%। 20% कहने का मतलब हम इसको यहाँ पे 500 रख देते हैं। तो अब देख रहे हैं कि यहाँ पे ये क्या कर रहा है, पीछे से बैकग्राउंड को थोड़ा सा इसको हटाया। तो मैं आपको अलग अलग फ़ोटो लेके इसको दिखाने वाला हूँ। तो ये जो पीछे हम फील लाइट, इसको लिख देते हैं बैक और एंटर प्रेस करते हैं। देखिए अब यहाँ पे चेक करके पता लगेगा हमको। तो हम पहले फील लाइट को ऑफ करके देखते हैं, तो ये इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, और हमारा जो वो क्या कहते हैं बैक लाइट है, इसको मैं ऑफ़ करता हूँ। फिलहाल भारी इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा है इसके ऊपर, क्योंकि पीछे से हमको दिख नहीं रहा है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, फुल अंधेरा कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि फुल अभी ये अंधेरा हो चुका है, यहाँ पे कुछ दिख भी नहीं रहा हमको, फिर भी ये लाइट दिख रही है। और इस लाइट को मैं ऑफ करके दिखाता हूँ। देख रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको नज़र आएगा, यहाँ पे आप देखिए कि पीछे से कुछ चेंज हमको दिखा रहा है। तो अगर मैं 0 प्रेस करता हूँ, कैमरा व्यू में आता हूँ और 12 प्रेस करता हूँ, तो आपके सामने जो ऑब्जेक्ट है ये इस तरह का दिख रहा है। फिलहाल क्या है कि अभी हमको थोड़ा सा ये जो लाइट है, इसको यहाँ पे थोड़ा हमको लाइट बढ़ाना पड़ेगा। 1 प्रेस कीजिए, इस पर एंटर प्रेस कीजिए, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं। ठीक है,
तो लाइट है कि आप इसकी परसेंटेज को बढ़ा के कम करके देख सकते हैं। माने चलिए इतना है तो मैं 1000 इसको करके देखता हूँ। तो ये है, आप एक्सपेरिमेंट कर करके देखिए क्या हो रहा है। अब यहाँ पे मैंने लिखा था 50% इसका होना चाहिए, तो मैं मान के चलिए वहाँ पे 2000 तो यहाँ पे 100 करके दिखाता हूँ, तो फिर यहाँ पे हमको कुछ और चेंजेस नज़र आएगी। तो ये एडजस्टमेंट आपके ऊपर है कि किस तरह से करना है। तो वैसे 3 पॉइंट पे कहाँ पे लाइट रखनी है वो हमने यहाँ पे रखा और इसको चेक करते हैं। तो लाइट को थोड़ा आप मान चलिए हमको नज़दीक भी ला के चेक कर सकते हैं। थोड़ा यहाँ पे मैंने लाइट को रखा यहाँ पे, और इस लाइट को भी मैंने क्या किया, यहाँ पे रखा। अब 1 प्रेस करता हूँ तो आप देख रहे हैं ये ऐसा दिख रहा है। और लाइट को कट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन है। शिफ्ट ए प्रेस करके, या यहीं पे ये लाइट है, शिफ्ट डी एस्केप प्रेस कीजिए और यहाँ पे लेके जाइए, 7 प्रेस कीजिए और इसके एक ऊपर एक लाइट को रखिए और इसको ऊपर लेके जाइए और थोड़ा नीचे जहाँ तक ये शैडो फिनिश हो जाए। तो देख रहे हैं आप शैडो तो फिनिश हो चुका है और इसको हम 500 कर देते हैं। बहुत हाईलाइट किया हुआ है ये, और इसको थोड़ा हम नज़दीक लेके आते हैं और अभी 0 प्रेस करके और फिर 12 प्रेस करते हैं। तो आपके सामने इस तरह का आ रहा है, ठीक है। तो हर एक एंगल से इसने क्या किया, लाइट को पीछे तो हम देखने जा रहे हैं, मेन हमारा ऑब्जेक्ट है जो सामने ले रहा है, और बहुत ज़्यादा लाइट आ रहा है आपको, तो हमने यहाँ पे किया। तो ये लाइट को मैं यहाँ ऑफ करके दिखाता हूँ। तो ये शेडो तो हमने रिमूव करने के लिए ऊपर से रख सकते हैं, बट आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है, यहाँ से आप सीधा शेडो ही रिमूव कर देंगे, कुछ बचेगा ही नहीं। तो फिलहाल हम जनरल लाइफ में कैसे यूज़ करते हैं वहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इस तरह से कर सकते हैं, और अलग अलग एंगल से, जैसे ये लाइट है, अगर मान चलिए मैं इधर रख देता हूँ तो पीछे से भी आप देख रहे हैं कि लाइट को फिनिश कर दिया। और नीचे से बच गया तो एक लाइट नीचे से लगाएंगे तो वो भी शेडो को फिनिश कर देगा। तो इस तरह से आप थोड़ा एडजस्ट करके देखिए कि कैसे कैसे ये होता है और कहाँ कहाँ पे ये सेट बैठता है। तो मेनली 3 पॉइंट के लिए था, और एक मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पे यूज़ किया ताकि अच्छी तरह से हमारा ऑब्जेक्ट दिखे। अगर मैं इसलिए इसको मैंने कोई कलर दे दिया है और फिर उसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं कि ये किस तरह से नज़र आने वाला है। तो आप देख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा लाइट कर दिया है इसको, इसलिए इससे पता लगे, क्योंकि वाइट है तो पता ही नहीं लग रहा है कि ये क्या हुआ। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप बहुत सारा लाइट है, तो इसके लिए यहाँ पे हम स्पेकुलर को कम करेंगे, और ये लाइट बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, तो इसको हम लोग थोड़ा ऊपर लेके जाएंगे ताकि हमको ओरिजिनल व्यू दिखे, ठीक है। ये हो गया। और लाइट को और अच्छा करने के लिए इस दोनों को ले जाके आप थोड़ा पीछे लेके आइए, ताकि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इतना भी हाईलाइट नहीं करे कि कुछ दिखे ही ना आपको। तो ये हमने 3 पॉइंट लाइटिंग के बारे में जाना। तो आप ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए इसकी, ठीक है, और समझने का प्रयास कीजिए। अगर इसमें कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो हमको कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट के वीडियो में।